वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये मैंने जो सीरीज स्टार्ट की थी रैपिड रिवीजन सीरीज उसी का एक्सटेंशन है ये। आपको याद होगा एक रैपिड रिवीजन सीरीज थी, एक नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। रैपिड रिवीजन सीरीज में जैसे मैं बता चुका हूँ मेरी कोशिश ये है कि ऑलमोस्ट मैं आईटी के मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर लूँ और आपका एक अच्छा रिवीजन करवा दूँ बहुत शॉर्ट टाइम में। तो मेरा जो पर्पस रहता है यहाँ पर जिस टॉपिक का भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसकी डिटेल्स में ना जाके जो उसका मेजर पॉइंट है जिसके थ्रू डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है मैक्सिमम केसेस में, मैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो आज जो टॉपिक जीओसी, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको आइडिया दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, द हाउ टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसी के एक्सटेंशन में आज जीओसी का मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं एंड दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन और बेकर नाथन इफेक्ट। तो वी हैव गॉट हाइपर कॉन्जुगेशन और बेकर नाथन इफेक्ट। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस टॉपिक। कैसा है, क्यों है, ये क्लास में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 लेक्चर लग जाता है इसको डिटेल में, ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स भी कई बार लग जाते हैं इसको डिटेल में समझाने में। बहरहाल इसका जो सबसे मेजर पॉइंट है मैं डायरेक्टली उस पर आ रहा हूं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उसे हम आसानी से कर सकते हैं। एंड दैट इज फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ alkenes, stability order of alkenes. It has been seen that more alkylated is the alkene, more stable it is. ये ऐसा बहुत सालों से, इनिशियल टाइम्स में जब तक कि हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना डिस्कवर नहीं हुआ था, ऐसा देखा गया था। एंड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ दिस फिनोमेना दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर वाज नाइसली एक्सप्लेन्ड। और ये ऑर्डर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर, ध्यान रखिएगा कि इसका बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन हमारा ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, उसमें इसका एप्लीकेशन आता है ज़ेडज़ेव रूल के टाइम पर। आपने पढ़ा होगा कि जब हम बीटा एलिमिनेशन जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन डिसाइड करते हैं, देन इट इज डिसाइडेड बाय 2 एम्पिरिकल रूल्स, वन इज Zedzev and another is Hoffman rule. So एक important Zedzev और Setzev रूल भी कई बार इसको बोला जाता है। ये जो Zedzev रूल है, जैसा कि मैंने बताया, अगर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहीं ऑपरेट हो रही है and if there is a chance of formation of more than one type of alkenes in any beta elimination, then more stable alkene is the major product. This is the Zedzev rule. तो obviously stability order of alkene एक बहुत important topic आ जाता है। वैसे तो we have got और भी कई सारे हैं जो important application है हाइपर कॉन्जुगेशन के, like stability order of carbocations में इसका रोल है। Then we have got stability order of free radicals में इसका रोल है। इसके ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, इन सब में इसका रोल है। इसके अलावा इसका कॉन्फर्मेशन एनालिसिस, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशंस में भी इसका रोल आ जाता है। बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन। तो जैसा कि मैंने बताया, याद कर लीजिए, मोर एल्काइलेटेड इज द एल्कीन, मोर स्टेबल इट इज। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्यों और कैसे। और जब हम इसका क्लोज ऑब्जर्वेशन करते हैं तो मोर एल्काइलेटेड इज द एल्कीन का जो रिलेशन निकल के आता है, दैट इज फ्रॉम द अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज मोर एक्यूरेटली इट कैन बी सेड that greater is the number of alpha hydrogens
हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और कार्बोकैटाइंस और फ्री रेडिकल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए, दैट अराइजेस फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन, द बेकर नाथन इफेक्ट और समटाइम्स सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। इस तरह इसके और भी जब बाइफर्केशन होते हैं तो एक दो नाम इसके और हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका दैट ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हायर इज द स्टेबिलिटी। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आप बड़े आराम से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखिए और स्टेबिलिटी को आप बता सकते हैं। मैं एक आध क्वेश्चन देखता हूं जो रिसेंट टाइम्स में कुछ 8-10 सालों में आईआईटी में आया हो। तो ये मेरे टैबलेट में अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे ये एक क्वेश्चन नजर आ रहा है 2011 आईआईटी में। द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन, ब्रैकेट में है, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड्स फॉर द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन इज। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें इन्होंने पूछा है कितने हो जाएंगे। तो the compound given is something like this. This is a carbocation. टर्शरी कार्बोकैटाइन है ये, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, हाईली स्टेबल होते हैं। जो भी रिएक्शंस कार्बोकैटाइन कैटाइनिक इंटरमीडिएट की प्रेजेंस में होती हैं उसमें 3 डिग्री कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन बहुत फास्ट होता है, तो यहां पर हम देख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं। यहां पर देखें, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज द अल्फा कार्बन। तो इसमें इन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो वी हैव गॉट 3 अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी हियर वी हैव गॉट 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड वी हैव गॉट 1 अल्फा हाइड्रोजन हियर। तो 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन्स दैट इज रिलेटेड टू CH बॉन्ड, जो कि यहां पर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड जब रेजोनेंस ऑपरेट होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है 6। चलिए, तो इसे याद रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है, डिटेल डिस्कशन अलग मामला है। आज जो अगला टॉपिक मैं यहां पर लेने जा रहा हूं दैट इज फ्रॉम अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक क्लास इन जनरल, एंड इट इज एरोमेटिसिटी, दैट इज क्राइटेरिया टू बी एरोमेटिक, हु इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। तो इसमें से अगर हम देखें एरोमेटिसिटी बेहतरीन डिस्कशन है ये, ऑब्वियसली आप देख चुके हैं मुझे क्लास में, इट टेक्स टाइम, और कई सारे इसमें बहुत सारी बेहतरीन स्पीशीज इसके अंदर आती हैं जिसमें आपके एनीथिंग कैन बी एरोमेटिक, कैटाइंस, एनाइंस ऑफ कोर्स, then neutral molecules, then we have got heteroatomic, heteronuclear molecules, polycyclic rings, annulenes. So it's a good decent discussion. मैं मतलब की बात पे आता हूं डायरेक्टली, ताकि कम टाइम में सीधा कोई पॉइंट जिससे हम कम से कम टाइम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Let me give you some idea, not going in details, कुछ simple words में। Aromatic species क्या है? The species should be cyclic, have delocalization of 4n plus 2 pi electrons, where n can be 0, 1, 2, 3, 4, etc. Then we have got flat or nearly so, resonance should be operative and it should embrace the whole system. In easy words, the cyclic system have a beautiful delocalization of 4n plus 2 pi electrons and it should cover the whole system, the flat species, or nearly so, थोड़ी बहुत flatness बिगड़ती है तो वो चलता है। So these are aromatic species.
इसी के साथ एक टर्म और पॉपुलरली यूज करने में अक्सर आ जाता है, दैट इज एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज। एरोमेटिक स्पीशीज जहां पर बहुत हाईली स्टेबल है, एट द सेम टाइम एंटी एरोमेटिक स्पीशीज आर हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, हाईली अनस्टेबल। तो एंटी एरोमेटिक स्पीशीज को हम कैसे पहचानते हैं? जो अभी डेफिनेशन मैंने एरोमेटिक स्पीशीज की बोली है, इसमें 4n+2 पाई डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर सिंपली आप 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज कर दीजिए, 4n पाई डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। बस इतना सा चेंज है एरोमेटिक की डेफिनेशन में और एंटी एरोमेटिक की डेफिनेशन। तो वी यूज टू गेट वेरी हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, एंटी एरोमेटिक स्पीशीज। एक और टर्म इसी के रिलेशन में अक्सर देखने को मिल जाता है, एंड दैट इज नॉन एरोमेटिक स्पीशीज। Non-aromatic species are nor stable like aromatic, neither unstable like anti-aromatic species। तो इनकी स्टेबिलिटी इन दोनों के बीच में आ जाती है। So aromatic species highly stable, anti-aromatic highly unstable, non-aromatic which does not have a characteristics of, in easy words अगर हम बोलें तो, does not have a characteristic of aromatic species or the characteristics of anti-aromatic species, although इसकी दो definitions और है, but this is the simplest। इस पे अगर हम चले तो चलिए, तो ये मैंने आपको सिंपल टर्म्स में कुछ बताया। देखते हैं आईआईटी का कोई अच्छा सवाल हमें नज़र आ जाता है रिसेंट टाइम्स में आया हुआ, तो मैंने जो बात बोली है, जो मतलब की बात है, डिटेल डिस्कशन तो आप जानते हैं, ऑलमोस्ट दिस टॉपिक ऑल्सो टेक्स 1.5 लेक्चर और 2 लेक्चर्स। ये मुझे एक सवाल नजर आ रहा है आईआईटी जेईई एडवांस 2017 का। Among the following the number of aromatic species are? Let me show you the molecules जो कि इसके अंदर दिए हुए हैं। पहला जो दिया हुआ है, दिस इज साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। Then we have got this cyclopropynyl anion. Third is this is cyclopropynyl cation. Then this is cyclohexa 1,3-diene. Cyclohexa 1,3-diene. This is a very popular carbocation. Next one, troponium cation. Very famous common name, the troponium cation. इसके बाद जो नेक्स्ट स्पीशीज दी है, that is cyclopentadienyl cation. Similarly, we have got this one, cyclopentadienyl anion. ये हमारी बेंजीन रिंग दी हुई है और साथ में एक और साइक्लोएल्कीनाइल रिंग जुड़ी हुई है। And now another molecule, phenanthrene. Don't be confused, the pi bond at this bridgehead carbon, it does not comes under Brett's rule। यह हो गया हमारा नेक्स्ट जो रिंग है, एंथ्रासीन रिंग। तो दीज आर द स्पीशीज गिवन हियर। और ये पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर एरोमेटिक। लेट अस सी।
आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम देखें तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन नजर आता है। मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है कि दिस इज नॉट एंटी एरोमेटिक, दिस इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक। और आपको पता है कि दिस एक्चुअली एग्जिस्ट इन टफ फॉर्म एंड ड्यू टू विच it avoids anti-aromaticity. So this is non-aromatic. Okay, what about this? आपको क्लियरली पता है कि ये जो लोन पेयर है इसका डिलोकलाइजेशन इसके अंदर हो जाएगा एंड वी हैव गॉट अगेन डिलोकलाइजेशन ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू विच दिस स्पीशीज इज एंटी-aromatic. Now, what about this? Yes, it is aromatic. 2 pi electrons का flat molecule पर delocalization है, complete delocalization है, and this is being one of the smallest species. In fact, the smallest species which is aromatic. So, एक molecule, एक species ये हो गई which is aromatic. इस पर आए तो इसमें हमें clearly नजर आ रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन है एंड दैट इज 4n पाई, नॉट 4n प्लस 2 पाई. एट द सेम टाइम डिलोकलाइजेशन इज ऑल्सो इनकम्प्लीट, सो दिस इज नॉट एरोमेटिक. ट्रोपोलियम कैटाइन, द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, याद रखिएगा, विच इज एरोमेटिक. हमें यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन. पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज कर जाएगा. वी हैव गॉट 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. Complete delocalization, the flat molecule, troponium cation, and it is aromatic. What about this? Again, 4 pi electrons, 2 और 2 4, 2 और 2 4. Again, complete delocalization of 4 pi electrons, 5 resonating structures, and it comes under anti-aromatic. So it is not aromatic. What about this? Yes. Delocalization of this negative charge leads to delocalization of 6 pi electrons. The cyclopentadienyl anion is aromatic. What about this? Such a simple question it is. और कईयों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है. अरे भाई मेरे, बेंजीन रिंग है ये, इट इज एरोमेटिक रिंग. इसकी पूंछ में 36 चीजें जुड़ी रहे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें चाहिए, मोनोसाइक्लिक. हियर इज द मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर. इसकी पूंछ में ये जुड़ा हुआ है. मैं तो कई बार कह देता हूं सच ए सिंपल, तुम्हें लटका दिया जाए इसकी पूंछ में, सो व्हाट? इसकी एरोमेटिसिटी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकलाइजेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है? सो दिस इज एरोमेटिक ड्यू टू दिस बेंजीन रिंग. एंड व्हाट अबाउट दिस? वी हैव गॉट 2 2 4 6 8 10 12 और 14. 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का ब्यूटीफुल डिलोकलाइजेशन है थ्रू 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, द एंथ्रासीन मॉलिक्यूल, एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन इज अ एरोमेटिक नंबर. कंप्लीट डिलोकलाइजेशन. सो ऑफ कोर्स इट इज एरोमेटिक फ्रॉम द सीरीज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स. सो नाउ वी हैव गॉट 1 2 3 4 5. तो ये जो क्वेश्चन है ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और इसका आंसर है 5 स्पीशीज आर एरोमेटिक. तो इस तरीके से आज मैंने आपको जीओसी के नेक्स्ट पार्ट में 2 जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके एप्लीकेशन ऑर्गेनिक में भरे पड़े हैं, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एरोमेटिसिटी, इसका बेसिक आइडिया दिया है मैंने आपको. मैं बिल्कुल भी डिटेल डिस्कशंस में नहीं गया हूं. इस बात का मैंने ध्यान रखने की कोशिश की है कि जो इजीएस्ट और सिंपलेस्ट पॉइंट्स हैं उन्हें बताया जाए ताकि उन्हें आप मेमोराइज करके मैक्सिमम क्वेश्चंस को आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास इसके नोटिफिकेशंस आएंगे और आप मेरा अगला वीडियो देख पाएंगे.
और मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा आपके लिए अगला वीडियो बनाने के लिए। और जो नीडी लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स अगेन।